शिलान्यास के 20 घंटे के बाद हुमायूं कबीर साहब हमारे साथ हैं। जरा इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि देश इस वक्त मुर्शिदाबाद को देख रहा है और इस वक्त हुमायूं कबीर साहब मुस्लिम का सबसे बड़ा चेहरा बनकर के उभरे हैं। जरा सीधा समझते हैं। दादा क्या कहेंगे, इस वक्त पूरी देश की निगाह आपके ऊपर है, सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा लोग अब आपको मान रहे हैं। देखिए ये आम जनता कहेगी, मेरा सारे मुसलमान लोग को पूछिए, जो लोग यहाँ है 99% मुसलमान लोग है, 1% हिंदू लोग भी यहाँ खड़ा है। तो मुसलमान जो आम आदमी है उनको पूछिए, वो उनका साथ रहेगी, साथ देगी। वो हुमायूं कबीर को साथ देगी ना बॉबी हकीम को साथ देगी, उनको पूछिए, आपको पता मिल जाएगा। लोग कह रहे हैं कि अब ओवैसी से भी बड़ा चेहरा लोग हुमायूं कबीर को मानने लगे हैं। अरे ओवैसी मेरा बड़ा भाई है, वो बैरिस्टर है, वो MP है, तो उनको साथ में गठबंधन करके बंगाल में TMC को क्षमता से हटाने के लिए मैं ये गठबंधन करेंगे। आप लोग क्या मानते हैं? आज हुमायूं कबीर कितना बड़ा चेहरा, आप लोग क्या मानते हैं? अच्छा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। नवाबी चेहरा है। नवाबी चेहरा। मेरा इंडिया का शेर है। नवाबी चेहरा। मेरा इंडिया का शेर है। और हिंदू मुस्लिम का मसीहा है हुमायूं कबीर। आप देखिए लोगों का जो रिएक्शन आ रहा है, लोग स्वीकार कर रहे हैं इस चीज को। ये देखেন ভূঁই মালিক চলে এসেছি, এখানে ভূঁই আছে, এই ভূঁইয়ের মালিক। পরে কথা বলবো। হ্যাঁ কথা বলবি তোমার কথা বলবি ভাই। হ্যাঁ ভূঁইয়ের মালিক চাচা। आप देख रहे हैं दादा, इस वक्त लोग आपको अपने आंखों आप जमीन देने के लिए खुद चला, ये जमीन का मालिक। अच्छा, आप जमीन के मालिक है। हाँ, आपने जमीन दान में किया। इंशाल्लाह इमोशनल क्या है देख लीजिए। कल देखा मैंने दादा, कई लोग तो ये जो दिख रहा है दादा, अब क्या कहेंगे आप? क्योंकि अब जो आप कह रहे थे कि पॉलिटिकल लड़ाई आपकी ममता बनर्जी और बीजेपी से है, अब क्या कहेंगे? मेरा अगले दिन मेरा यही इरादा है, जो बीजेपी को मैं बंगाल में सत्ता में नहीं आने देंगे, साथ साथ तो TMC जो हर टाइम जो सत्ता में है यहाँ से हटाने का, यहाँ से इनको गद्दीच्युत करने का मेरा टारगेट है। लोग अब चाह रहे हैं क्या कि यहाँ से दिल्ली की लड़ाई आपकी होगी, आप दिल्ली तक पहुँचे? जरूर पहुँचे, जरूर पहुँचेगी। वासी साहब एक अच्छा शानदार आदमी है, वो भी हैदराबाद में रहने वाला है, वो भी नॉन बंगाली मुस्लिम है। मैं बंगाल का 4 करोड़ मुसलमान के 50,000 नॉन बंगाली है, बाकी 50 लाख, बाकी 3.5 करोड़ बंगाली मुसलमान है। इनको साथ में दूंगी, वो मेरा साथ देगी। तो आप कह रहे थे कि 135 सीट पर जो आप लड़ेंगे, उसमें से आप कितने सीटों पर अब आप ग्रिप बनाना चाह रहे हैं? मेरा उम्मीद है जो 135 सीट में लड़ेगी तो मेरा 60 से 70 सीट मेरा आराम से चला है। मतलब बंगाल में अब किंग मेकर की भूमिका में हुमायूं कबीर। अगले दिन जब असेंबली का चुनाव खत्म होने के बाद देखेंगे, कोई अकेला कोई पार्टी 148 में नहीं पहुंच पाएगी। ममता बनर्जी की तरफ से ये सब कुछ जो हुआ, जो कल पूरे देश ने, दुनिया ने देखा, जिस तरीके से लोग आ रहे थे, क्या इसके बाद TMC की तरफ से किसी और से कोई बातचीत हुई आपकी? नहीं, बात करने का कोई सवाल ही नहीं उठते। और वो लोग को नींद छूट गया, वो लोग नींद नहीं आ रहा है, उनको पूछिए, वो आराम से नींद कर रहे ना हुमायूं कर रहा है, देख लीजिए ना। अच्छा, इस कल के बाबरी मस्जिद शिलान्यास के बाद क्या ओवैसी साहब से आपकी बात हुई? बात हुआ, लेकिन अगले दिन सब अब पता मिल जाएगा। मैं यही बोला, मेरा जो नया पार्टी बन रहा है वो पार्टी को साथ ओवैसी साहब को पार्टी को यहाँ लेके आएगी। बंगाल में ओवैसी साहब को लेके मैं एक साथ के मिल के ये बीजेपी को भी रुकेंगे, ये TMC को भी क्षमताच्युत करेंगे। अच्छा, देश में इस वक्त जो विपक्ष को लेकर के क्राइसिस है, आप देख रहे हैं
इंडिया गठबंधन जो है उसमें एक क्राइसिस दिख रहा है। आपको लगता है कि वो अप्रोच अब आप करेंगे अपने अलग तरीके से, विपक्ष बीजेपी के खिलाफ लड़ाई की देश के सेंट्रल पॉलिटिक्स तक? कोई राहुल गांधी चाहे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और राहुल गांधी तो अभी लोकसभा का अपोजिशन लीडर है, उनका जिम्मेदारी है वो किसको किसको लेगी, किसको नहीं लेंगी, किसको एनडीए से रहेगी, किसको आईएनडीए से रहेगी, वो तो उनका मैटर है। मैं ही एक स्टेट का आदमी है, बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट का गांव का रहने वाले है। मेरा कोशिश कर रहा है मेरा मुसलमान भाई को ऊपर जो जुल्म हो रहा है, मुसलमान भाई को ऊपर जो मुर्शिदाबाद में पुलिस वाला जो जुल्म कर रहा है, कोई एक सैंड किनने के लिए, स्टोन किनने के लिए, कोई मकान बनाने के लिए, कोई जो। अच्छा दादा बड़ा साफ सा शब्द है ये कि कल आपको प्रशासन ने साथ दिया, जो इतना बड़ा इवेंट था इसमें आपको एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने साथ दिया, या यूं कहें कि राज्य सरकार ने आपको साथ दिया? कुछ ओपन साथ दिया लेकिन पीछे में गद्दारी किया। वो कल नेट ऑफ कर दिया, जमार लगा दिया, फिर वो कृष्णनगर से, इधर कृष्णनगर से जो गाड़ी आया हुगली कलना बर्धमान से, वो गाड़ी रोक दिया यानी पुलिस में, नदिया का पुलिस में बोला वह गाड़ी नहीं घुसने पाएगी, तो रास्ता में खड़ा था लाखों लोग। इधर जलंगी डोमकल सब डिवीज़न को जो गाड़ी आ रहा है वो भी बहरमपुर में रोका गया। एक आदि सब डिवीज़न से जो गाड़ी आ रहा है, बीरभूम से जो गाड़ी आ रहा है वो भी मतलब साफ है कि अब टीएमसी से, ममता बनर्जी से सीधी लड़ाई आपकी? सीधी लड़ाई होगी। और वो जो बाबरी मस्जिद यहाँ बनेगी नंबर 1, नंबर 2 बीरभूम में बनाएंगे, नंबर 3 मालदा में बनाएगी, कोई रुक सकता नहीं। अब मतलब पूरे बंगाल में बनेगा, हर जगह बनेगा? बंगाल में कोई होगा नहीं, न होगा। मैं मुर्शिदाबाद में बेलडंगा में जमींदारी लेके बनाने के बाद फिर दूसरा रामपुरहाट में, बीरभूम में कोई अच्छा जाएगा लेके वहाँ भी एक बनाएंगे, मालदा में भी एक बनाएंगे। तीनों बाबरी मस्जिद बंगाल में होगी। और अगर कोई सेंटर से कोई रोकने की कोशिश करे फिर क्या होगा? कोई रुकने का सवाल ही नहीं उठते। ये मेरा संविधान को सम्मान करके ये मस्जिद बनाएगी। संविधान के खिलाफ तो मैं नहीं कर रहा है, तो किसी लिए सेंट्रल को जो गवर्नमेंट है उनको मैं रुकना नहीं चाहिए। उनको कोई ज़बरदस्ती करके रुकेगी तो मैं रास्ता में खड़ा होगी, मुसलमान भाई को अच्छा से समझाएगी जो तुमको ऊपर क्या जुल्म आ रहा है, वो जुल्म जो रास्ता में खड़ा होकर उनका पीछे हटना चाहिए। बहुत शुक्रिया दादा आपका जी न्यूज़ से बात करने के लिए। तो साफ है कि अब बड़ी लड़ाई होगी, जो हुमायूं कबीर साहब बता रहे हैं मुर्शिदाबाद से। कैमरामैन अरिंदम के साथ परिवेश वाचन, जी मीडिया, मुर्शिदाबाद।